कलयुग का आया जमाना, मम्मी जी बहू चुन बिन के लाना। कलयुग का आया जमाना, मम्मी जी बहू चुन बिन के लाना। एक बेटा अपनी माँ से कह रहा है, और कभी कभी बेटी भी अपनी माँ से कहती है कि दामाद अच्छा खोजना मम्मी, ताकि हमारा जीवन अच्छे से बीत जाए। बात दोनों पक्ष की है यहाँ पर, ये मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ एक ही पक्ष की है, बेटी ही बुरी होती है या बेटा ही बुरा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू तिवारी। देखिए मेरे बाल में रूसी पड़ गई, इसलिए खुजली हो रही है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू तिवारी एक नई वीडियो में अपने ब्लॉग चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात रखने वाली हूँ। आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। आधा अधूरा तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अगर आप लोग आधा अधूरा छोड़ते हैं तो मेरी दी हुई जानकारी या मेरी बात आप लोग को समझ में ही नहीं आएगी कि मंजू जी क्या बोल रही हैं। और इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे संगीत के चैनल मंजू तिवारी ऑफिशियल और मुन्नी दुबे संगीत को भी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, पूरा वॉच वीडियो जरूर करेगा। तो भैया बहुत दिन से लफड़ा चल रहा है यूट्यूब पर, मैं भी देख रही हूँ। और मैं थोड़ा शांत इसलिए थी कि मेरी तबीयत इतना ठीक नहीं थी, मुझे काफ़ी काम भी था, बीच में दौड़ भाग भी करना था। लेकिन मुझे मेरे मन में ये सवाल, ये विचार था कि मैं अपनी बात ज़रूर रखूँगी आप लोगों के समक्ष। अक्सर मैं टॉपिक कोई भी अगर जो है होता है तो मैं उस पर अपनी राय ज़रूर रखती हूँ, मतलब मेरे क्या विचार हैं, क्या मैं सोचती हूँ इस बारे में। तो भैया सबसे पहले हम यहाँ पर कहेंगे, आज के ज़माने को, आज के समय को देखते हुए, कि चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, प्रेम मोहब्बत ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि प्रेम मोहब्बत में ही बहुत ज़्यादा लफड़ा हो रहा है। प्रेम करना है तो अपनी माँ से करो, प्रेम करना है अपने पिता, अपने भाई, अपने परिवार, अपनी भाभी से करो। लेकिन अगर आप 18 से 20 या 25 वर्ष के हो जाते हैं, अपने माता पिता, अपने परिवार के साथ में रह करके, प्यार दुलार पा करके, तो आप किसी पराई लड़की के लिए या लड़कियां लड़के के लिए क्यों मतलब अपना जीवन बर्बाद करती हैं, क्यों अपने परिवार की इज्जत उछालती हैं और फिर लास्ट में तो उसी को धोखा दे देती हैं। ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही गलत हैं। इसलिए भैया प्यार ना करो। लव मैरिज धोखा है, अरेंज मैरिज जो है आपकी लाइफ टाइम चलेगी। इसलिए माता पिता कभी कभी उसमें भी धोखा हो ही जाता है। ऐसा नहीं हम कहेंगे कि भैया अरेंज मैरिज सक्सेसफुल, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा मानना है 99% अरेंज मैरिज सफल है। लव मैरिज 1% सफल नहीं है, एक बात जान लो। इसलिए लव, प्यार, मोहब्बत ये बहुत बड़ा धोखा है। तो ये सब मत करिए। अब यहाँ पर बात आती है, अरे पता नहीं कौन रस्तोगी है भैया, ऊपर नमो है हमारे ना याद बाटे है। सौरभ के जोन में रारू रहे, सौरभ शुक्ला के और साहिल का जात पात भैया हम जाए तो भूला है। थोड़े देखी तो हम सब देख के हमारा मूड खराब हो जाता, वीडियो एकदम देखे बिल्कुल मन ना करते हमारा, हमका मज़ा ना आता ये सब देख के। लेकिन थोड़ा बहुत देख के वहाँ पर राय जोन बाटे है रख जाए कर। तो भैया ये बतावा, सौरभ के अपने माता पिता के बिगड़ सहमति के और रखा के जमन बाटे है मर्चेंट नेवी में बढ़िया अच्छा कमाए खाए वाला इंसान एक पागली लड़की से प्यार कर ले, तो जेकर कि कौनो बैलू कौनो सुंदर भी ना, ऊपर बराबरी भी ना है सौरभ के जौन बा। वो लड़की से प्यार करता है, उसके बाद शादी भी कर लेता है और शादी करने के बाद उसको एक बेटी भी हो जाती है। अब आज की बात नहीं है, लगभग काफ़ी दिनों से ये सब चर्चा में चल रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं। उसके बाद वो लड़की एक छिछोरे लड़के से प्रेम कर बैठती है। अब उस छिछोरे लड़के को भैया ले करके मिलजुल करके सौरभ को बुलाती है बेटी के जन्मदिन पर, और उसके बाद सब कुछ करा के फिर सौरभ को मार काट के दकई 15 टुकड़ा तो दकई 10 टुकड़ा में कह के देखिए भैया नीला वाला डरम। अब मैं ये यहाँ पर कहना चाहूँगी, आप लोग तमाशा बनाते हैं, जो है अपनी राय सही चीज़ नहीं देते हैं, किसी का साथ नहीं देते हैं। लोग व्यूज पाने के लिए इतना ड्रम का वीडियो बनाए हैं, मतलब ड्रम मगा के शॉर्ट वीडियो, वैसी वीडियो, लॉन्ग वीडियो, उसका नाटक भी किए हैं। लेकिन सौरभ को इंसाफ के लिए कोई लड़ा नहीं। तो भैया सौरभ अपनी माता का इकलौता सहारा था। इसलिए मैं हर बेटा हर बेटी से कहूँगी अपने माता पिता का साथ कतई ना छोड़ें। और उसने जो है ऐसा किया, अपनी बेटी का मुंह नहीं देखा, उससे उसके पिता का साथ छीन लिया। और लोग गलतियाँ करते हैं, ये नहीं सोच पाते हैं कि आज मैं कर रही तो पकड़ी ही जाऊँगी या पकड़ा ही जाऊँगा जो है। तो कई लड़कियां गलत होती हैं, वो 15 टुकड़े कर देती हैं, कई लड़के 35 टुकड़े कर करके फेंक देते हैं। तो ऐसे प्यार में पड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ऐसे प्यार में मत पड़िए। और अपना जो जीवन है, मैं अपनी बेटियों से कहना चाहूँगी, अपनी बहनों से कहना चाहूँगी और अपने भाइयों से कहना चाहूँगी, बेटों से कहना चाहूँगी कि ऐसा कदम ना उठाएं
और कहीं ना कहीं अगर इस विषय में आपके माता पिता का आशीर्वाद नहीं रहता है, आपके माता पिता आपके परिवारजन की सहमति नहीं रहती है, तो उनका जो श्राप होता है वो आपको लगता है, उनकी आत्मा तड़पती है, कलजती है कि माता पिता ने आपको तैयार किया, पढ़ा के लिखा कि इस काबिल बनाया कि आप उनका जीवन जो है बुढ़ापा अच्छे से बीते। तो आप क्या काम करते हैं, किसी पगली के चक्कर में, या लड़की जो है किसी पगले के चक्कर में इज्जत पे लात मार के जाती है, उसके बाद जब वो लात मार के उसका भर्ता बनाता है या बनाती है, तब जो है पूरे संसार को ये कहानी पता चलती है कि कैसे क्या हुआ था। तो भैया प्यार मोहब्बत ये सब एक धोखा है। अपने दिल को रोक के रखिए, अपने जज्बात को रोक के रखिए, संभाल के रखिए, अपने माता पिता की मेहनत को नाजायज़ ना जाने दीजिए। आज के ज़माने में भी तो कोई माता पिता अपनी बेटी हो या बेटा हो ऐसा नहीं कर रहा है कि भैया 1-2 क्लास पढ़ लीजिए उसके बाद छोड़ दीजिए, इधर उधर भटकिए। बीए में जो भी बच्चे की ज़रूरतें हैं वो माता पिता पूरा करते हैं और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से करवा रहे हैं। किस तरीके से, कितनी मेहनत से, कहाँ से पैसा इकट्ठा करके माता पिता आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो मैं अपनी बच्चियों से कहूँगी 18, 20, 22, 25 साल की जो भी हैं, और माता पिता को भी ये कहूँगी कि 20 से 25 साल में बेटा बेटी की शादी कर ही देनी चाहिए। सरकार ने नियम क्या लगा दिया, 18 साल 21 साल का, माता पिता 25 से 30 साल पहुँचा देते हैं बेटा को भी बेटी को। तो देखिए शादी विवाह का क्या होता है, एक उम्र होती है, एक पड़ाव होता है, किस समय में शादी ब्याह हो जाना चाहिए। अब भैया जो है सरकार लगाए 18 साल और फिर 21 साल लगाए कि लड़का 21 साल के रहे, उसके बाद सरकार लगाए 21 साल लड़की, शायद एक का कन्फर्म ना ही 25 साल या 24 साल की लड़कियाँ। तो अब माई बाप का करता है 25-26 साल की लड़की हो जाए, 30-35 साल की लड़कियाँ हो जाता है। तो ये में भैया भागा दौड़ी चलबे करे, यही नाते सी भागा दौड़ी अगर रोके की बाटे है, तो हर माता पिता की ये चाहिए कि अपने बच्चा के सही समय पे पढ़ाई लिखाई शिक्षा, हर चीज़ का एक सही समय होता है, सही समय पर शिक्षा और सही समय पर नौकरी, सही समय पर ही शादी विवाह भी ज़रूरी होता है। इसलिए ऐसा करना चाहिए। फ़िलहाल के लिए जो सौरभ के साथ हुआ ये बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतना प्यार करने वाला पति कि जो अपने माँ बाप को छोड़ दिया, इतनी ये भी नहीं था कि उसके पास कुछ कम था, अच्छी नौकरी थी, अच्छी सर्विस थी, अच्छे से तुमको रखता, पता नहीं क्या देखा उस छछुंदर में और उसके पास चली गई, उसको मतलब उसका तो सब कुछ खत्म कर दिया, उसके माता पिता का, सौरभ की तो उसके परिवार की पूरी दुनिया ही उजाड़ के रख दी। अब भगवान करें इसकी भी दुनिया उजड़ी ही रहे, ये जीवन में अगर जीवित भी है तो कभी खुशहाल ना रहे। पता नहीं क्या रस्त होगी, उसका नाम मैं भूल गई हूँ। और जब साहिल भी एक कुत्ता था, उसको देखती हूँ तो मेरा खून खौल जाता है कि उस लड़की ने उसमें ऐसा क्या देखा जो इतने अपने अच्छे पति को, कमाने वाले को, सब कुछ जो है छोड़ के फिर उसके पास गए। और जाने का क्या है, मैं तो ये कहूँगी यहाँ पर एक बात और कहूँगी, हाथ जोड़ करके अपनी बहन से, अपनी बेटियों से अगर आप प्यार करती हैं, उनके साथ में रिलेशनशिप में कहीं भी गड़बड़ दिखती है भैया तो डिवोर्स ले लीजिए, दूरी बना लीजिए। लेकिन ये कम ना करिए कि कोई किसी को बोरी में भर दे, कोई किसी को ड्रम में भर दे मार करके। इससे जो चला गया उसको तकलीफ़ नहीं होती, तकलीफ़ उसके माता पिता को होती है। फिर आप जेल जाते हो, आपके साथ जो है दुर्व्यवहार होता है तो आपके माता पिता को होती है। इसलिए ऐसा गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचिए और ऐसा कार्य न करिए। कार्य वो करिए जो सराहनीय हो, निंदनीय कार्य मत कीजिए कि आपकी निंदा लोग करें, सराहना करें। दुनिया आपको अच्छे कर्मों से जाने, बुरे कर्मों से नहीं, बुरे नाम से नहीं। आप अपना एक अच्छा नाम बनाओ, अपनी शान बनाओ, अपनी पहचान बनाओ, ताकि आपके नाम बेटी हो या बेटा, आपके नाम या पहचान से आपके माता पिता भी जाने जाएं। तो माता पिता की परिश्रम का, उनकी मेहनत मजदूरी का अगर बच्चे गलत फ़ायदा उठाते हैं तो सुखी तो नहीं रहते हैं। इसलिए सभी बच्चों से यही रिक्वेस्ट है, हमारे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, बेटा हो या बेटी हो, प्यार मोहब्बत के लफड़ा में भैया मत पड़ो और जो है कमाओ खाओ, अच्छे से रहो, पढ़ाई लिखाई करो। माता पिता खुद शादी विवाह कर देंगे, माता पिता की सहमति से हुई शादी जीवन भर चलेगी और आपका जीवन खुशहाल रहेगा। तो बस इतना ही कहना था मुझे इस विषय में। और ये सास दामाद का लफड़ा चल रहा है भैया, समझी समझन का चल रहा है, ये एकदम पूरा तमाशा बन के रह गए हैं लोग। पता नहीं क्या सूझती है लोगों को, ये कलयुग है या महाकलयुग लग गया है, कुछ समझ में नहीं आता। मेरी बात अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर भी कर देना भैया। बाय।